Hey all, good evening, namaskar, sat sri akal, salam alaikum. I hope you're all well, fine, healthy, safe. Good to have you guys. I welcome you all to this amazing session of 235. तो guys यहाँ पर बहुत quickly we'll be going through 3 awesome questions जो which are likely to come in this year IUCM exam. So one question of 2 mark, one question of 3 mark and one question of 5 mark. यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग करेंगे. The questions are already given in the description. For those of you who are seeing this as a recording, ये ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. आई वुड वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू ट्राई दीज क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन वॉच द आंसर्स. इट विल हेल्प यू अ लॉट. लेट अस गेट स्टार्टेड. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस. इन डिनोटिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 3-digit numbers, the multiplication sign between was accidentally omitted, resulting in a 6-digit number. So 2 3-digit numbers लिखे हुए थे, बीच का multiplication sign हट गया तो एक 6-digit number बन गया. If this 6-digit number is equal to 3 times the original product, find the 6-digit number. So this is an awesome question of number theory. So किस तरीके से करेंगे guys? So मान लेते हैं एक 3-digit number m है और एक n है. तो basically m into n होना चाहिए था. But हुआ क्या? m के साथ n जुड़ गया as it is. ठीक है, पहले m 3-digit number, n 3-digit number. So m and n are 2 3-digit numbers. ये दोनों 3-digit numbers हैं. होना ये चाहिए था, हो ये गया कि 3. तो अल्टीमेटली ये जो है m 3-digit number followed by n 3-digit number, this is actually 1000m plus n. And as per the question, this is equal to 3 into m into n. So this is a Diophantine equation जो बन गई. So 1000m plus n is equal to 3mn. अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं. There are amazing different methods to solve this. तुम खुद से ट्राई कर सकते हो. हम इनमें से किसी एक मेथड से अप्रोच करेंगे. सो अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर m है, यहाँ पर m है, n का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे n लिखते हैं. n इसको अगर मैं उधर ले जाता हूँ, सो m टाइम्स 3n माइनस 1000. सो m टाइम्स 3n माइनस 1000. तो अब यहां पर क्या करेंगे, सिंस 3n माइनस 1000 है तो इसको ना एक नंबर मान लेते हैं. लेट 3n माइनस 1000 इज इक्वल टू k. इसको k मान लेते हैं. तो इसका मतलब अगर ये k है तो n का वैल्यू इज इक्वल टू m टाइम्स k. यहां पर m n k ये तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं. m और n 3-digit नंबर्स हैं, 3-digit इंटीजर्स हैं. k कैन बी एनी इंटीजर, बट अगेन कुछ ना कुछ इंटीजर ही होगा. दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लियर. तो यहां से ये आ गया. सो कैन आई से 3n minus k is equal to 1000. 3n minus k और n का वैल्यू है mk. So 3mk minus k is equal to 1000. So can I say ये Diophantine equation से हम ज्यादा कंफर्टेबल हैं. So basically मैम क्या कर रहे हैं, हम Diophantine को मैनिपुलेट कर रहे हैं. किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं? इस तरीके से, so that ultimately I get a Diophantine equation which is comfortable to me. ये भी Diophantine इक्वेशन था बट इतना कंफर्टिंग नहीं था. हालांकि इसमें कुछ ऐड करके फैक्टराइज करके बना सकते हैं, बट दिस इज अ Diophantine इक्वेशन जो कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है मेरे लिए एटलीस्ट. तो यहां पर गाइस k कॉमन, 3m माइनस 1 इज इक्वल टू 1000. तो बेसिकली अब मुझे 1000 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखना है. एक 3m माइनस 1 है और एक k है. अब यहां पर मुझे यह भी पता, सिंस m इज अ 3-digit नंबर, यहां पे 3m माइनस 1 के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी आ जाएगी, बिकॉज अदरवाइज तो बहुत सारे फैक्टर्स हो जाएंगे. हमें पता कि m एक 3-digit नंबर है तो m का वैल्यू 100 से बड़ा है. 3m माइनस 1 का वैल्यू 299 से बड़ा है. सो अगेन यहां पर रिस्ट्रिक्शन आ गई कि ये जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर 299 से बड़ा ही होगा. सो अगेन अब यहां पे बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव फैक्टर्स होंगे. सो वन इज क्लियरली यहां पर इसको 1000 कर दिया, इसको 1 कर दिया, 500 कर दिया, इसको 2 कर दिया, उसके बाद यहां पे 250 हो जाएगा, 250 और 4. सो यहां पर इसके बाद से जितने भी फैक्टर्स होंगे वो 299 से छोटे होंगे. तो अगेन सबको नजरअंदाज कर दिया जाएगा, सबको हटा दिया जाएगा. द ओनली थिंग इज लेफ्ट इज यहां तो 3m माइनस 1 1000 है या 3m माइनस 1 500 है. 3m माइनस 1 1000 हो नहीं सकता बिकॉज ये नंबर 3k प्लस 2 की फॉर्म का है. तो 3k प्लस 2 की फॉर्म का तो नहीं है, बिकॉज 3m माइनस 1 1000 अगर हम करें इससे m इंटीजर नहीं आएगा, m विल नॉट बी इंटीजर. तो ये हट गया. तो ओनली फैक्टर विच इज लेफ्ट इज दिस. इसका मतलब 3m माइनस 1 is 500, giving us m as 501 upon 3, which is 167. अगर ये है तो k का वैल्यू 2 हो गया. तो k का वैल्यू अगर 2 है तो n का वैल्यू इज गोइंग टू बी 334. तो जो नंबर है दैट इज गोइंग टू बी 334167.
334. Okay, m is 167, n is 334, so number is going to be 167334. So this is that 6-digit number. हालांकि जो क्वेश्चंस आएंगे आईओक्यूएम के अंदर उसके अंदर 2 डिजिट होते हैं आंसर्स, बट अगेन किसी भी क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस को 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है. हमें सम ऑफ द डिजिट्स पूछा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स का लास्ट डिजिट पूछा जा सकता है, एनीथिंग. सो एनी इंटीजर आंसर कैन बी ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू अ 2 डिजिट. तो उसके बारे में तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है. बट दिस वाज एन ऑसम क्वेश्चन. यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था? यहाँ पे कॉन्सेप्ट था डाइफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करना, बट उससे पहले हमने इसको मैनिपुलेशंस. अगेन वी नीड टू लर्न हाउ टू मैनिपुलेट सम ऑफ द फाइनेस्ट डाइफेंटाइन इक्वेशंस. वो अपने दिमाग में डालना. आई होप यू गॉट दिस आइडिया. मूविंग ऑन. सो आंसर इज 167334. क्वेश्चन नंबर 2 गाइस. सो अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलजेब्रा से लिंक्ड है. काफी सिंपल क्वेश्चन है. कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो सकती है, दैट इज वाई इसके 3 नंबर डाले हैं. सो कंसीडर द एरियाज ऑफ 4 ट्रायंगल्स ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग द डायगोनल्स AC. सो लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D. ठीक है. सो ये ABCD है. तो यहां पे AC और BD को ड्रॉ कर दिया, तो ये 4 एरियाज लिखे हुए हैं. A, AR, दिस इज AR, दिस इज AR स्क्वायर. सो इस तरीके से एरियाज हैं. The product of these areas taken 2 at a time are computed. तो अगेन हमने ये 4 एरियाज को 2-2 के प्रोडक्ट के हिसाब से लिखा. So let us try to compute the product. क्या क्या होंगे? A into AR is going to be A square R. This into this is going to be A square R cube. This into this again A square R cube आएगा. A square R cube आएगा. This into this is going to be A square R. इसको और इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो A स्क्वायर R स्क्वायर आएगा, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी A स्क्वायर R स्क्वायर. तो 4C2 मतलब 6 प्रोडक्ट आ गए. इसमें से देखा जाए तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है. तो बेसिकली ओवरऑल एक तो नंबर A स्क्वायर R आया, एक A स्क्वायर R स्क्वायर आया और एक A स्क्वायर R क्यूब आया. तो ये 3 नंबर आ गए. आर कंप्यूटेड द नंबर्स इफ द 6 प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड the 2 product are 1296 and 576. इन तीनों में से 2 नंबर्स 1296 और 576 हैं. बाय द वे 1296 गाइस इज 32 का स्क्वायर, इज 32 का स्क्वायर एंड दिस इज 24 का स्क्वायर. सो 1296 एंड द अदर नंबर इज, सॉरी दिस इज 36 का, 6 to the power 4 होता है ना, 36 का स्क्वायर. 36 का स्क्वायर, 32 इज 1024 आएगा. सो दिस इज 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर जस्ट फॉर द रेफरेंस. इसको हम बाद में यूज कर सकते हैं. ठीक है. 6 to the power 4 इज 1296. तो इनमें से कोई 2 नंबर्स ये और ये हैं. तीनों नंबर्स के बारे में नहीं दिया हुआ, कोई 2 नंबर्स ये दिए हुए हैं. सो मुझे फाइंड क्या करना है? डिटरमिन द स्क्वायर रूट ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम. व्हाट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया? सो एरिया is going to be A plus 2AR, A plus AR plus AR plus AR square, AR square. So it is going to be A into R square plus 2R plus 1. So A into R plus 1 का whole square. So ये हमें निकालना है. So again clearly there can be 3 different possibilities. 3 अलग-अलग possibilities होती हैं. उन तीनों को explore करते हैं. So guys क्या-क्या प्रोडक्ट थे? एक तो A square R था, एक A square R square था और एक square R cube था. So we will consider 3 different cases. Let us consider 3 different cases. So case 1. So case 1, ठीक है, एक नंबर है 1296 which is 36 का स्क्वायर, और एक नंबर है 576 which is 24 का स्क्वायर. This is for our reference. So case 1 कि A square R cube is 1296 and A square R is 576. एक केस होगा. 3 अलग अलग केसेस बनेंगे बिकॉज ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं. सो इस केस में हम A और R निकाल सकते हैं. सिमिलरली सेकंड केस में A और R निकाल सकते हैं. थर्ड केस में A और R निकाल सकते हैं. तीनों केसेस में मुझे अल्टीमेटली A इंटू R प्लस 1 होल स्क्वायर लिख के देखना कि कब मैक्सिमम आ रहा है. दैट विल बी आवर आंसर. सो अगर हम यहां पर देखें, इनको डिवाइड करते हैं तो R स्क्वायर इज गोइंग टू बी, अगर मैं ये बोलूं कि 36 अपॉन 24 का होल स्क्वायर है, एंड 36 अपॉन 24 गाइस, 36 अपॉन 24 इज 3/2. सो R इज 3/2. R अगर 3/2 है तो यहां पे A स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 576 अपॉन 3 इंटू 2. दिस इज 24 इंटू 24 इंटू 2/3. ये हो गया 8. ये हो गया 8 इंटू 3. सो यहां पे गाइस A का वैल्यू कितना आ गया? 8√6.
एंड यहां पर a इंटू आर प्लस वन का होल स्क्वायर, a इंटू आर प्लस वन का होल स्क्वायर इज 8√6 इंटू आर प्लस वन 5/2 का होल स्क्वायर 25/4। तो ये इस केस में ये एरिया आ रहा है, इस केस में द एरिया इज दिस 25√6/4। लेट अस कंसीडर केस टू देखते हैं इसी तरीके से। सो केस टू अगर हम बोलें कि a स्क्वायर आर क्यूब इस केस में 1296 ही है, बट यहां पर a स्क्वायर आर का वैल्यू, यहां a स्क्वायर आर स्क्वायर का वैल्यू 576 है। तो इनको जैसे ही डिवाइड करेंगे r का वैल्यू इज गोइंग टू बी दिस अपॉन दिस विच इज 3/2 का होल स्क्वायर विच इज 9/4। सो अगर r ये है तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 576, 24 इंटू 24 अपॉन 9/4 इंटू 9/4। ठीक है, यहां इनफैक्ट हम यहां पर r जैसे ही आया तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि a r का वैल्यू 24 है एंड a का वैल्यू 24 अपॉन 9 इंटू 4 है। ठीक है, सो 3 यहां पर 8, दिस इज 32/3। सो अगर ये है तो a इंटू आर प्लस वन का होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी 32 इंटू आर प्लस वन का होल स्क्वायर, सो 13/4 का होल स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी a इंटू आर प्लस वन का होल स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी a का वैल्यू, एक मिनट, a का वैल्यू 32/3 है, 32/3। तो दिस इज गोइंग टू बी 16, 2/3 इंटू 169 जितना भी आएगा, 2/3 इंटू 169 जितना भी आएगा। सो लेट अस कंसीडर केस 3। तो बाद में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे एंड तीसरी वाली को। केस 3 क्या होगा, a स्क्वायर आर स्क्वायर, बड़ी वैल्यू a स्क्वायर आर स्क्वायर इज 1296 एंड a स्क्वायर आर इज 576। जैसे ही इनको डिवाइड करेंगे r का वैल्यू इज गोइंग टू बी सेम, r का वैल्यू इज गोइंग टू बी दिस 9/4, r का वैल्यू 9/4। सो a स्क्वायर इज गोइंग टू बी 24 इंटू 24 अपॉन 9 इंटू 4। सो 3, 3, 3, 8, यहां पर 8, तो a का वैल्यू इज गोइंग टू बी 8 इंटू 2 विच इज 16, r ये आ गया, तो a इंटू आर प्लस वन होल स्क्वायर इज 16 इंटू 13/4 का होल स्क्वायर विच इज 169। तो तीसरा एरिया 169 है। तो इफ वी कंपेयर दीज एरिया, तो 169 ये 169 टू 2/3, तो इन दोनों में से क्लियरली यही बड़ा है 169 और ये। अगर मैं इसको देखूं सो दिस इज 50√6, 50√6, तो √6 इज 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, डेफिनेटली 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, 3 से छोटा है तो 150 से डेफिनेटली छोटा है। तो क्लियरली मैक्सिमम एरिया is going to be 169। हमें निकालना क्या है, find the square root of the maximum area, so it is 13, so 13 would be the right answer। I hope this is clear। so yeah, ज्यादा क्वेश्चन के अंदर कुछ था नहीं guys, तो this was an easy 3 marker and which should have been attempted, which should have been correct also। and इस तरह के questions हर बार आते हैं। so whether the question is 2 marker, 3 marker, there are a lot of easy 5 markers also, there are a lot of easy 3 markers also, but इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, तो कैलकुलेशंस करने से घबराना नहीं है और इस तरह के क्वेश्चंस को फोड़ाफाड़ी मचा कर आना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज दिस इज एन ऑसम क्वेश्चन गाइस, अमेजिंग क्वेश्चन दिस इज। अगर तुमने इसको रीड किया है, अटेम्प्ट किया है, इस क्वेश्चन को करके तुम्हें मजा ही आ जाएगा। इन सच में तुम्हें पता लगेगा कि किस किस तरीके से केसेस बनते हैं और केसेस सबमिट होते हैं। सो लेट अस कंसीडर दिस। सो लेट अस assume that there are 5 points x1, x2, x3, x4, x5। so again मान लेते हैं, so this is x1, this is x2, this is x3, this is x4 and ये x5। so these are the 5 points and each pair of these points are joined by a blue line। so we do have a blue color। so again इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, तो पहले तो आउटर ज्वाइन कर दिया, तो 5 लाइंस तो ये आ गई, 6, 7, 8, 9 and 10। so clearly अगर मैंने सभी पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस आर गोइंग टू बी 5c2 which is 10। so there are going to be 10 blue lines and 10 blue lines already बन चुकी। suppose no two lines are parallel or perpendicular to each other। so इन blue lines में से कोई भी दो लाइंस पैरेलल नहीं है और कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। so no two blue lines are parallel or perpendicular। okay, now for each point xi, let us consider x1 को consider करते हैं। so let us consider x1। ठीक है, each blue line L, now for each point xi and each blue line L, so again there are 10 such blue lines, हर blue line L not passing through xi।
So how many, the question is how many blue lines are there not passing through x1, let's say x1 कंसिडर कर रहे हैं. टोटल 10 लाइंस हैं, 10 ब्लू लाइंस हैं. ऐसी कितनी ब्लू लाइंस हैं जो x1 से पास नहीं करी? तो x1 से पास करने वाली टोटल 4 लाइंस होंगी, बिकॉज x1 के अलावा 4 पॉइंट्स हैं. तो x1 x2 x1 x3 x1 x4 x1 x5. सो कैन आई से देयर विल बी 6 अदर लाइंस जो x1 से पास नहीं कर रही. ओके, नाउ क्या बोल रहा है? फॉर ईच पॉइंट xi, x1 मान लेते हैं इसको, ईच पॉइंट x1 एंड ईच ब्लू लाइन l नॉट पासिंग थ्रू x. ठीक है, तो पहले वो देखते हैं कि ऐसी कौन सी लाइंस है जो कि x1 से पास नहीं करी. तो एक तो ये लाइन है, दिस. ठीक है, एक ये लाइन है, 3 4 5 and 6. So these are the 6 blue lines which are not passing through x1. A red line is drawn passing through x1 and perpendicular to l. Okay, तो क्या हो रहा है यहां पे गाइस? यहां से हम एक लाइन इस पे ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करते हैं. x1 से एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे आएगा, x1 से एक परपेंडिकुलर इसकी एक्सटेंडेड लाइन पे आएगा, x1 से एक परपेंडिकुलर यहां पर आ गया, x1 से एक परपेंडिकुलर इसके एक्सटेंडेड लाइन पे आ गया. ठीक है, सो सब लाइंस पे आ गया. सो दिस लाइन पे आ गया, दिस पे आ गया. अच्छा, x1 पे एक परपेंडिकुलर यहां से भी आएगा. तो इन 6 की 6 लाइंस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दिस 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 एंड दिस. So we drew 6 perpendicular lines onto these 6 blue lines which were not passing through x1, and ये red से हमने mark कर दिया. The question is, what is the maximum number of points of intersection formed by the red lines? Red lines total कितने maximum points of intersection बना पाएगी? Such an awesome question, such an awesome view जो मैं तुम्हें इसको देने वाला हूं. तो शुरू करते हैं guys इसका solution. So guys, so ये हमने देख लिया that there are total of 6 blue lines which are not passed. So let us consider x1 only for now. हमने देख लिया कि total 6 lines हैं, जो कि x1 से पास नहीं करेंगी. Total 6 blue lines. Can I say corresponding to these 6 blue lines there will be 6 perpendiculars. So there will be 6 perpendiculars. ठीक है, रेड से मैं हटा देता हूं बिकॉज रेड से ज्यादातर बच्चों को नजर नहीं आता. सो देयर विल बी 6 परपेंडिकुलर्स पासिंग थ्रू x1. सो टोटल रेड लाइंस कितनी होंगी? सो x1 से अगर 6 परपेंडिकुलर्स हैं तो कहना से x2 से भी 6 परपेंडिकुलर्स, x3 से भी 6 परपेंडिकुलर्स, x4 x5 से भी 6 परपेंडिकुलर्स. सो टोटल रेड लाइंस इज गोइंग टू बी 5 into 6, दैट इज 30. ये टोटल रेड लाइंस होंगी, नो डाउट अबाउट दैट. ओके, नाउ टोटल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज रेड लाइंस. किन्हीं भी 2 रेड लाइन से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है तो 30 से कितना आएगा? 30 C2 30 into 29/2. This will come out to be 59, 135, 3, 30, 15 to the 30. So this 15 nines are, ये होगा ना, 59 is 135, 13 यहां पर 34, 35. So this is going to be 435. So बिना किसी कंसिडरेशन के, so I have not considered anything else. बिना किसी कंसिडरेशन के total number of red lines is going to be 435. But इसके अंदर obviously बात है, there will be some repetition. यहां पर of course इसके अंदर क्या क्या होने वाला है? इसके अंदर there will be some repetitions. कुछ पॉइंट्स रिपीट होंगे. फॉर एग्जांपल यहां पर हमने देखो यहां पे क्या कंसीडर किया. यहां पर अगर मैं लाइन 1 लाइन 2 देखता हूं, ऐसे टोटल 30 लाइंस होंगी जिनमें से 1 2 है. तो 1 2 इज मीटिंग एट x1, 2 3 इज आल्सो मीटिंग एट x1, 3 4 इज आल्सो मीटिंग एट x1, 4 5 इज आल्सो मीटिंग एट x1, 1 5 इज आल्सो मीटिंग. तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हटाएंगे. हो सकता है कि इसमें कुछ पैरेलल लाइंस भी, वो भी हटेंगे. पैरेलल लाइंस कैसे बनेंगे? सोच के देखो पैरेलल लाइंस कैसे बनेंगे. पैरेलल लाइंस ऐसे बनेंगी, फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर दिस लाइन x4 x5, इस ब्लू लाइन से कहना से x4 x5 से एक परपेंडिकुलर x1 से आएगा, x4 x5 पे एक परपेंडिकुलर x3 पे भी आएगा कभी ना कभी.
बिकॉज ये ब्लू लाइन है यहां से x, और x4 x5 पे एक परपेंडिकुलर यहां से भी आएगा. सो कहना से ये लाइन भी इन 30 में इंक्लूड होंगी. तो और इन तीन लाइंस का कभी भी कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, वो हटाना पड़ेगा मुझे. एंड देयर विल बी सम अदर कॉन्करेंट पॉइंट्स, सम रेपिटेशन. तो ये होगी x1 x2 x3 x4 x5, ये रेपिटेशन. इनके अलावा कोई और कॉन्करेंट पॉइंट्स होंगे, वो हटाने पड़ेंगे. सो अगेन 435 विल नॉट बी द फाइनल आंसर, इसमें से कुछ हटाना पड़ेगा. तो ये तीन चीजें अलग से हटानी पड़ेंगी. तो ये तीन चीजें कौन सी होंगी वो समझते हैं. सो पहली चीज सम रेपिटेशन, मतलब कि जब मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, फॉर एग्जाम्पल ये 6 रेड लाइंस आई थी जो हमने स्टार्टिंग में ड्रॉ की थी, 1 2 का, 2 3 का, 3 4 का, 4 5 का, 5 6 का, इनमें कुछ रेपिटेशन होगी. सो अगेन लाइन 1 2 3 4 5 6. सो कहना से इन 6 से कितने पॉइंट्स बनते हैं? इन 6 से 6C2 पॉइंट्स बनते हैं, विच इज 15. इन 6 से ये 15 पॉइंट्स बनते हैं. सो अगेन ये लाइंस अलग अलग होती तो 1 2 से अलग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता, 2 3 से अलग होता, 3 4 से अलग होता, 4 5 से अलग होता, 1 5 से अलग, 1 6 से अलग. ये सारे के सारे अलग पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होते, बट ये सारे के सारे x1 पे मीट करें. तो ये सारे के सारे 15 पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे. इनफैक्ट 15 नहीं, इनमें से सारे के सारे एक पॉइंट तो आ ही गए ना, तो 15 में से एक हटा दो. So what I'm trying to do is, यहां पर I'm trying to find the points which are getting repeated. So repeated points को मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूं. So repeated points होगी going to be 14. ये 14 points मुझे हटाने हैं corresponding to x1. So कहने से ऐसे ही 14 points corresponding to x2 आएंगे, x3, x4 and x5. So again total number of points is 14 into 5 which is 70. जो 70 points हटाने पड़ेंगे. 70 हमने extra points count कर लिए थे जो मुझे हटाने हैं. कैसे count किए थे? 1 2 का अलग पॉइंट, 2 3 का अलग पॉइंट, 3 4 का अलग पॉइंट, 4 5 का अलग पॉइंट, 1 6 का अलग पॉइंट, 1 6 3 4 का 6 का अलग पॉइंट, 4 6 का अलग पॉइंट. ये सारे के सारे 15 पॉइंट्स हैं. ये 15 में से एक हटा दिया, बिकॉज x1 तो फिर भी है ना, x1 तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो नहीं हटाना. एक पॉइंट तो मुझे फिर भी रखना ही है. तो 15 में से एक हटा दिया. तो ऐसे टोटल 14 पॉइंट्स एक्स्ट्रा काउंट हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू दी 6 लाइंस पासिंग थ्रू x1. 14 पॉइंट्स x2 के, 14 इसके, 14 इसके, 14 इसके. सो अगेन टोटल ऑफ 70 पॉइंट्स ये हट गए. केस 2, लेट अस लुक एट सम पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस के कितने केसेस होंगे वो हटाने की कोशिश करते हैं. अब सोचो यार, जैसे कि हमने बोला कि x4 x5 एक ब्लू लाइन है. अब अगर ये एक ब्लू लाइन है, इस पे एक परपेंडिकुलर x1 पे आएगा, एक परपेंडिकुलर x3 से आएगा और एक परपेंडिकुलर x2 से आएगा. सो कहने से x4 x5 के कॉरेस्पॉन्डिंग देयर विल बी 3 पैरेलल लाइंस, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हमने ऑलरेडी काउंट किए हुए हैं जो मुझे हटाने हैं, बिकॉज ये लाइंस, ये 3 लाइंस एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करने वाली. सो देयर आर गोइंग टू बी for each blue line there are going to be 3 parallel red lines. हर ब्लू लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग देयर विल बी 3 पैरेलल रेड लाइंस. सो हर ब्लू लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 पैरेलल लाइंस. टोटल ब्लू लाइंस आर 10. टोटल ब्लू लाइंस आर 10. सो कहने से मुझे यहां पे 10 into 3 ये 30 पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे जो मैंने 435 पे काउंट किए हुए हैं, बट एक्चुअली में काउंट नहीं होंगे बिकॉज इंटरसेक्शन ही नहीं होगा. इसके अलावा गाइज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देंगे, बट इसको इग्नोर नहीं करना. वो क्या इग्नोर करेंगे? कंसिडर दिस ट्रायंगल गाइज. इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं x1 x4 x5. x1 x4 x5 इस ट्रायंगल को कंसिडर करो. नाउ गाइज देयर विल बी अ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 to x4 x5. Likewise, there will be a perpendicular red line from x5 to x4 x1 and x4 से भी यहां पे x1 x5 पे एक perpendicular आएगा. और मुझे पता है कि for any triangle the 3 altitudes of a triangle are concurrent. 3 altitudes एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे. ये एक एडिशनल चीज है जो शायद बहुत कम बच्चों को दिखेगी एंड बहुत सारे आंसर्स इसके कारण गलत हो जाएंगे, बट इसको ध्यान रखना है गाइज. जब हम ये चीज कर रहे हैं तो सब कुछ मिक्स होगा. सो कॉम्बी के अंदर ज्योमेट्री भी आ रहा है, कॉम्बी के अंदर अलजेब्रा, इनइक्वालिटी. तो यही दिस इज द एसेंस ऑफ एग्जाम्स लाइक आईओक्यूएम, जहां पे वो सब कुछ मिक्स कर देते हैं और इन चीजों का हमें हमेशा से ध्यान रखना है. सो अगेन इफ वी कंसिडर x1 x4 x5, इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं. So there will be a perpendicular from x1 to x4 x5. There will be a perpendicular from x5 to x1 x4 और x4 से x1 x5 पे perpendicular होगा. ये 3 अलग अलग perpendiculars होंगे.
ये 3 अलग अलग परपेंडिकुलर्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल कॉनकरेंट, सो अपन यहां पे लिख रहे हैं कॉनकरेंट पॉइंट्स. कौन से? पर्टिकुलरली ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल्स वाले. सो अगर मैं ट्राइंगल x1, x4, x5 कंसीडर करता हूं, देयर आर गोइंग टू बी 3 परपेंडिकुलर्स. तो P1, P2, P3. हमने वैसे क्या किया होगा, P1, P2 का अलग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माना है, P2, P3 का अलग नहीं माना है और P1, P3 का अलग माना है. बट एक्चुअली में हमने इनके 3C2 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन माने हैं, जो कि 435 में आउट काउंट किए हुए हैं. बट एक्चुअली में ये एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. इसका मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 2 है. हमने 3C2 इन तीनों से 3C2 किन्हीं 3 में से 2 सेलेक्ट कर लो, 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन माने हैं. बट एक्चुअली में एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो एक्स्ट्रा इसकी काउंटिंग हुई है. तो हर ट्राइंगल से 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स. कितने ट्राइंगल्स होंगे? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स from 5 original points are going to be 5C3. So there are going to be 10 triangles. हर ट्राइंगल से 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स. So 10 into 2. So these are 2 extra points. So can I say ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो गए. So total extra points, total extra is going to be 70 plus 30 plus 20, that is 120. So this is a total extra point. और ये मुझे ये सारे के सारे पॉइंट्स इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करने हैं. So 435 minus 120 is going to be 315, and this, my dear students, is going to be my final answer. ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला 315 is the right answer. I hope this is clear. इसके अलावा, and this is the maximum number, हो सकता है कि इसके अंदर भी कुछ कॉन्करेंसी आ जाए, बट मैक्सिमम इतने होंगे. 315 पॉइंट्स इस केस में होने वाले हैं. 315 is the right answer. This was such an amazing question. I hope you've understood. अगर नहीं समझ में आया, इसको हल्का सा पीछे करके दोबारा से रिपीट करके देखो. आई एम वेरी श्योर दूसरी बार में पक्के से समझ में आने वाला है. मजा आया? लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना if you're not subscribed, and शेयर जरूर कर देना. I hope this is clear, guys. This is my Telegram ID. You can note it down for any kind of help related to mathematics. And this, my dear students, is the aim. God bless you.